सपोज आज पुष्पा 2 रिलीज हुई। आई एम जस्ट टेकिंग अ रीसेंट एग्जांपल। आई वेंट इन थिएटर एंड वॉच दैट। अब मान के चलते मैंने पुष्पा 2 जैसी फिल्म का कोई टोकन लॉन्च हुआ होगा आपके फेंडोरा पे, एम आई राइट? जस्ट इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। सो आई विल या ओन दैट पीस, वट एवर अमाउंट दैट या इज। तो अगर पिक्चर हिट या होती है तो मैं भी कमाऊंगा उससे। या अगर पिक्चर फ्लॉप होती है तो शायद मेरा टोकन भी नीचे जाए, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी नीचे आएगा। सो अचित, वही कह रहा हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट जो फंडोरा पर आएगा, राइट, हम उसके टोकन्स या उसके फ्रैक्शनल यूनिट्स सेल करेंगे। सो मान लो एक फिल्म आती है पुष्पा, मान लो फॉर एग्जांपल, हम्म। हम्म। एंड एंड इस पुष्पा को मान लो 1 करोड़ चाहिए, राइट। हम्म। हम इस एक करेक्ट। करोड़ को डिवाइड दिस 1 करोड़ इनटू लेट्स से 100 पीपल। सो हम्म। 100 लोग, एक एक 100 लोगों से हम लोग 1 1 लाख रुपए देंगे। हम्म। वो 1 लाख का एक टोकन होगा, और उस हम्म। एक टोकन पे उनको उनको ऑलरेडी पता होगा कि इस टोकन पे देयर इज ऑलरेडी अ अंडरलाइंग परसेंटेज ऑफ द आईपी और द प्रॉफिट ऑफ द फिल्म। सो मान लो हम्म। इस केस में इस टोकन पे हम लोग कह रहे हैं कि जितना भी हम लोग इन्वेस्टमेंट रेज करने हैं, जो भी इन्वेस्टर हैं, उनको इन टोटल 10% प्रॉफिट दिया जाएगा उस फिल्म का, हम्म। राइट। और करेक्ट। फिर वो 10% आईपी के अधिकारी होंगे, स्टेक के अधिकारी बन जाएंगे, स्टेक के राइट। ओनर्स बन जाएंगे। हम्म। तो जब भी इस मूवी का प्रॉफिट होगा, और वो पैसा जब भी आएगा, तो वो इस तरह से हमने इसको स्ट्रक्चर किया है कि ये लोग जो है, ये इन्वेस्टर जो है, ये एक कंपनी का हिस्सा बनेंगे। उस कंपनी वो कंपनी जो है, वो जो मेन फिल्म है, जिसके पास उस फिल्म का आईपी राइट है, उस कंपनी का हिस्सा बनेगी। ताकि उस फिल्म में जब भी रेवेन्यू आता है, कोई भी रेवेन्यू आता है, वो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली थ्रू एन एस्क्रो अकाउंट या फिर थ्रू अ ब्लॉकचेन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उनको वापस आना शुरू हो जाएगा उस प्रो का रेशो में। तो मानो अगर हमने 1 करोड़ रेस किया और उस फिल्म ने कुल मिला के 2 करोड़ कमाया, उस 2 करोड़ का हमने उनको कहा था कि आपको 10% शेयर मिलेगा। तो 2 करोड़ का जो 20 लाख है, उस वो 20 लाख, अदर देन द प्रिंसिपल, वो 1 करोड़ तो पहले वापस आएगा जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था। उस 1 करोड़ के बाद जो 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उसका 10% जो है 10 लाख, वो भी उनको वापस आना शुरू हो जाएगा। तो उस तरह से अभी ये जो लोग थे जो सिर्फ फिल्म देख सकते थे, दे हैड नो अदर कंट्रोल, they could just watch the film, but now they will actually become shareholders or token holders in the film। एंड उन लोगों को पता होगा कि हम जब इस फिल्म का टोकन ले रहे हैं, तो हमें इतना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स मिलेगा। और वो पूरी अकाउंटेबिलिटी जो है, पूरी ट्रांसपेरेंसी जो है, वो उनको फंडोरा प्लेटफॉर्म में दिखाई दी। तो ये एक बिजनेस मॉडल है जो हम ओके। लोग इम्प्लीमेंट करें। तो जैसे मान के चलते कि अगर लापता लेडीज है जो कि अभी इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है ऑस्कर्स के इसके अंदर हमारे नॉमिन एकेडमी अवार्ड्स के लिए। तो आज अगर उस टोकन का मान लीजिए अगर वो टोकन लॉन्च करती कभी आपके प्लेटफॉर्म पे और मैंने टोकन लिया होता और उन्होंने 10% का जो करेक्ट, टोकन जैसे एक अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो करेक्ट, बॉक्स ऑफिस करेक्ट। पे हिट होती और प्रॉफिट बनाती तो मतलब मेरे को भी फायदा होता, जस्ट लाइक इन स्टॉक्स मेरे को फायदा बिल्कुल, होता है। करेक्ट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, राइट। तो ये तो पूरा यूनिवर्स ही चेंज कर देगा कंटेंट का। अच्छा, इसमें भी दो प्रॉफिट्स हैं। एक प्रॉफिट तो वो है कि आपको ऑलरेडी उस फिल्म का एक हिस्सा मिल रहा है, हाँ, ठीक है। राइट राइट। प्लस इसको टोकन कर दिया, और टोकन अब ब्लॉकचेन पे आ गया, क्या होता है, ब्लॉकचेन पे आने का फायदा, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपकी लिक्विडिटी खुल जाती है। बिकॉज हम्म। जैसे ही वो टोकन ब्लॉकचेन पे आया, वो टोकन को आप हम उस टोकन को मल्टीपल ग्लोबल एक्सचेंज में लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम हम्म। लोग उसको लेट्स से वजीर एक्स पे डाल देंगे, या उसको कॉइन हम्म। बेस पे डाल देंगे, पीसीएस हम्म। पे डाल देंगे। तो हम्म। टोकन की वैल्यू ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ती जाएगी, बिकॉज बिकॉज जो टोकन लेने वाला है उसको पता होगा कि इस टोकन की ना तो सिर्फ वैल्यू बढ़ रही है बिकॉज उस फिल्म की वैल्यू बढ़ रही है, बट इस टोकन की वैल्यू बढ़ेगी बिकॉज उस इस टोकन के साथ ऑलरेडी उस फिल्म का प्रॉफिट लिंक्ड है। तो ऐसा नहीं है राइट। कि मैं पहले क्या था, जब पहले एनएफटी आया था, वो एनएफटी हम्म। के साथ कोई वैल्यू लिंक नहीं थी, वो एनएफटी सिर्फ हवा में था, ठीक हम्म। है। इट वाज सिर्फ वैनिटी वैल्यू, इससे वो एनएफटी फेल हो गया बिकॉज करेक्ट एनएफटी का करेक्ट करेक्ट। एक वैनिटी वैल्यू हुआ करता था कि हाँ, ये अगर इसमें स्पेकुलेशन हो गया या इसके ऊपर लोग ने विश्वास करना शुरू हम्म। कर दिया, तो पैसा पड़ेगा। पर वो विश्वास किस बात पे करें। पर अब जो हम एनएफटी निकालेंगे, अब हम जो टोकन निकालेंगे, उसके अंडरलाइन एक प्रॉपर वैल्यू है, वो हम्म। सिर्फ हवा में नहीं करेक्ट करेक्ट। है कि वैल्यू इसके साथ है। इसलिए अगर मैं टोकन लूंगा, तो मुझे पता है कि चाहे मेरा ये टोकन मार्केट में ना भी बिके, चाहे ये टोकन की वैल्यू मार्केट में अप्रिशिएट ना हो, पर मुझे तो मेरा डिविडेंड मिलता रहेगा ना, तो मुझे तो मेरा फिल्म का प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो राइट। इसलिए
पूरा स्ट्रक्चर है जो फंडोरा ने लॉन्च किया है, ये काफी इनोवेटिव स्ट्रक्चर है। एंड हम्म। इट्स अ विन एवरीवन, इट्स अ विन विन फॉर प्रोड्यूसर। बिकॉज प्रोड्यूसर के पास क्या होगा कि अगर उसको 10% पैसा भी बाहर से मिलता है, तो उसके हम्म। लिए अपना पैसा ज्यादा प्रोजेक्ट में लगा पाएगा, बिकॉज 10% पैसा जो वो है वो बाहर से रेस कर रहा है, वो को इन्वेस्ट कर रहा है बाकी लोगों के साथ। और बाकी लोगों को एक मौका मिल जाता है कि वो भी इस इंडस्ट्री में घुस सकते हैं, इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो अभी तक नहीं था।